हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं जाहिर, आप लोगों के साथ। कल 3 नवंबर 2025 था और कल ही पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और वो है लोकल बैंक ऑफिसर। इसका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 750 और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पोस्ट का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा और इसका जो सैलरी कितनी आएगी और इसका जो स्टेट वाइज वैकेंसी कितना कितना आया हुआ है। जैसे कि मतलब आप लोगों को पता है ये लोकल बैंक ऑफिसर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका जो ओपनिंग डेट है। जैसे कि अब कल ही इसका नोटिफिकेशन आया था तो कल से ही इसका मतलब 3 नवंबर 2025 से ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद देखते हैं इसका क्लोजिंग डेट, मतलब इसका जो रजिस्ट्रेशन है क्लोजिंग डेट कब होगा, 23 नवंबर 2025, मतलब 20 डेज का आप लोगों को टाइम दिया गया है। उसके बाद देखते हैं इसका टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे कि मतलब इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस में जैसे कि मतलब ऑनलाइन टेस्ट है, इंटरव्यू वगैरह होगा शायद, तो देखेंगे आगे। तो इसका जो भी है टेंटेटिव जो ऑनलाइन टेस्ट है इसका डेट है दिसंबर एंड जनवरी, या तो दिसंबर में हो सकता है या तो जनवरी में होने का चांस है। और इसके बाद देखते हैं इसका जो पे स्केल इसका जो अप्रोक्सीमेटली आपको मान के चलिए कि 80 to 85,000 पर मंथ इसका सैलरी बनता है। और उसके बाद देखते हैं डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी। इसका जो स्टेट मतलब ये जो लोकल बैंक ऑफिसर है तो इसका जो वैकेंसी है तो स्टेट वाइज ही आता है, मतलब सभी स्टेट में शायद नहीं आया है। टोटल 17 स्टेट में ही इसका जो वैकेंसी आया हुआ है। सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र से, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 135 और उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, मतलब मराठी उनको आना पड़ेगा उस कैंडिडेट को, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद अगर हम मेरे खुद का स्टेट का देखूं, मैं असम से बिलोंग करता हूं और असम में टोटल वैकेंसी 86 आया हुआ है और इसका हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है असमीज एंड बोडो, या तो असमीज आना पड़ेगा या तो बोडो अच्छे से आना पड़ेगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बोला 750 और आप लोग अपने हिसाब से आपका जो स्टेट में अगर वैकेंसी है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, मतलब कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट, मतलब अगर मैं ही अगर अप्लाई करूँ इसमें तो मैं सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब जैसे कि मतलब सपोज मैं यहाँ पे अगर सपोज असम के लिए मैं अप्लाई करूंगा तो मैं सिर्फ असम में ही रहूंगा, मैं स्विच करके दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। मतलब मैं अगर सपोज मान लो मैं तेलंगाना में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे तेलुगु आती ही नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होता है जो बहुत अच्छा है जनरली। तो उसके बाद जो भी इस कैंडिडेट की मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना, उसका जो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको अच्छे से आना पड़ेगा। मतलब वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि उनको इस स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है वहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हमारे असम में असमीज और बोडो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक अच्छे से आपको आना पड़ेगा, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके स्टेज में एक तो ऐसा स्टेज रहेगा जिसमें आपको एक लोकल मतलब LPT जो होता है ना, लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, उसको तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं मतलब नेशनलिटी, आपको तो नेशनलिटी पता है, सिटीजन होना पड़ेगा, इंडिया, नेपाल, भूटान किसी से भी हो आप चल जाएगा। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम आपका 20 ईयर्स होना पड़ेगा और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका, जो आप अगर किसी भी ग्रेजुएट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो तो आप क्या होगा इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद और भी कुछ शायद लोकल लैंग्वेज, ये तो मुझे पता ही है, लोकल लैंग्वेज देना पड़ेगा, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग आपको आनी पड़ेगी अच्छे से। और उसके बाद दिया है कि एक एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद भी आपको एक 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या तो आप क्लरिकल या स्पीच ऑफिसर कैडर में आपको किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपको नौकरी करना जरूरी है। जो मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में, मतलब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक वहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी में कोई भी एक चलेगा, आपको
1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब या तो क्लरिकल या तो ऑफिसर कैडर में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट मतलब कब से आपका एज काउंट किया जाएगा। फर्स्ट 1/07/2025, मतलब 1 जुलाई 2027 तक आपको एज काउंट किया जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं शेड्यूल में SC/ST कैटेगरी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC कैटेगरी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन जो जैसा मतलब मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या कुछ दिया हुआ है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें नीचे आपको मिल जाएगा। उसके बाद हाँ, इसका तो देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा रहने वाला है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है 4 फेजेस में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके थर्ड में क्या होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो मैंने बोला था, और फोर्थ में क्या होगा पर्सनल इंटरव्यू जो लास्ट में होने वाला है। मतलब एक ही एग्जाम इसमें होने वाला है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट। उसमें कितना मार्क्स रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 5 सेक्शन से आपका क्या रहेगा क्वेश्चंस रहेंगे, और मतलब टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग रहता है बैंकिंग में, आपको पता ही है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25 मार्क्स रहेंगे। डाटा एनालिसिस एंड DI रहेगा और 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। एंड जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स रहेंगे। और सभी के लिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, मतलब एक जैसे कि मतलब रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी के लिए 35 मिनट्स होगा। उसके बाद सभी के लिए अलग अलग से टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग रहेगी। स्क्रीनिंग मतलब देखेंगे मतलब आपका मतलब जो क्वालिफाइड है, जैसे कि मतलब कोई ऐसा होगा ना, किसी का मतलब एक्सपीरियंस नहीं भी होगा, जैसे कि मतलब कोई ऐसा होगा कि किसी को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आते ही नहीं है, तो इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं मतलब। उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर मतलब कोई मतलब हमारे जैसे कि मतलब हमने आसाम में, सपोज मैं मान लो मैं आसाम से हूँ, मैं अगर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में मैंने लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई की है तो मुझे ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर ये स्क्रीनिंग में यही सब देखा जाएगा जनरली। और उसके बाद जैसे कि मतलब अगर कोई अलग स्टेट से अगर फॉर्म हमारे स्टेट में भर रहा है ना, उसको देना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि मतलब उन्होंने 10th एंड 12th में ये चीज़ें पढ़ाई ही नहीं है। और कोई ऐसा होगा 10th एंड 12th में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा तो वो तो असमिज में नहीं होगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है। और LPT इज द क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये तो इसको तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब आपका जो LPT के होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स के अंदर। और ये दिस इज द लास्ट स्टेज होगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट बना दिया जाएगा। फाइनल मेरिट किसके बेसिस पे बनेगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस में आपका क्या होगा फाइनल मेरिट बनने वाली है, और तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा PNB में। और इसमें तो PNB मिलने वाला है, क्योंकि मतलब पंजाब नेशनल बैंक से ही तो रिक्वायरमेंट आया है और वही मिलेगा आपको। तो इसका जो एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि मतलब हम आसाम से देखें तो 4 सेंटर है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर। आप किसी में से किसी एक में आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद इसका जो फॉर्म फीस वगैरह भी होगा यहाँ पे। बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा फीस होता है, तो फीस वगैरह देखते हैं कहाँ पे है। फीस कहाँ पे हो भाई, जल्दी निकल जाओ। हाँ, इसका जो फीस है मतलब बहुत ज़्यादा है भाई। ऑल अदर्स कैंडिडेट के लिए 1000 प्लस 18% GST मतलब 1180 टोटल फीस देना पड़ेगा। उसके बाद SC/ST को सिर्फ 59 रुपीज़, बहुत ज़्यादा हो गया यार। ऑल अदर्स 1180, तो इतना फीस आपको देना पड़ेगा। और ये नॉन रिफंडेबल है, आप एग्ज़ाम देने जाओ या ना जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, अप्लाई करने में आपको फीस देना पड़ेगा। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि मतलब अभी आपके पास 20 डेज है, तो आप सोच समझ के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपको अच्छे वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।